हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 86। ये मैथ्स की वर्कशीट है। डेट है 13 अक्टूबर 2020 और इस वर्कशीट का टॉपिक है कंचे यानी मार्बल्स के ऊपर। और आज की वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंच सके। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। शोभित, काजल, सुरभि और पुनीत, 4 बच्चों का नाम दे रखा है। शोभित, काजल, सुरभि, पुनीत। ये कंचों यानी मार्बल्स के साथ खेल रहे थे। कंचों, कंचे जो होते हैं बच्चों, सुने होंगे आप लोगों ने। ऐसे देखिए, यहाँ पर ये लोग खेल रहे हैं। छोटे छोटे होते हैं, गोल गोल कलर के, कई सारे रंगों के होते हैं। और आप में से भी कई बच्चे खेलते होंगे कंचों को। तो उन्हीं कंचों के साथ 4 बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। और कंचों को आप इंग्लिश में मार्बल्स कहते हैं, ठीक है। कंचे यानी मार्बल्स। शोभित ने बहुत विश्वास के साथ सुरभि से कहा, मेरे पास तुमसे ज़्यादा कंचे हैं। अब शोभित सुरभि से कहता है, यहाँ 4 बच्चों का मैंने आपको नाम बताया। अब उनमें से शोभित सुरभि से कहता है काफ़ी विश्वास के साथ कि सुरभि, मेरे पास तो तुमसे ज़्यादा कंचे हैं। फिर सुरभि शोभित को क्या कहती है बच्चों? नहीं, मेरे पास ज़्यादा कंचे हैं। कोई भी आसानी से केवल देखकर ही बता सकता है। कैसे बता सकता है कोई भी आसानी से देखकर? गिनकर, है ना। अगर आपके सामने कंचे रखे हों, शोभित के रखे हों, सुरभि के रखे हों, आपसे पूछा जाए कि भाई इनमें से किसके ज़्यादा कंचे हैं, तो आप क्या करेंगे? गिनेंगे दोनों के कंचों को। जिनके ज़्यादा आएंगे वही ज़्यादा कंचे हो गए, अधिक हो गए, है ना। काजल ने उनकी बातचीत सुनी और उनकी समस्या हल की। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने कैसे पता लगाया होगा कि किसके पास अधिक कंचे हैं? तो अब यहाँ तक हमने पढ़ा। अब देखो, मैं आपको फिर से बता देती हूँ क्या क्या हुआ। 4 बच्चे थे, शोभित, काजल, सुरभि और पुनीत। ये चारों मार्बल के साथ खेल रहे थे। शोभित ने काफ़ी विश्वास के साथ सुरभि से कहा कि मेरे पास तुमसे ज़्यादा कंचे हैं। तो सुरभि कहती है, नहीं, मेरे पास ज़्यादा कंचे हैं। कोई भी आसानी से देखकर बता सकता है। और कैसे बता सकता है? गिनकर, है ना। तो अब काजल उन दोनों की बातचीत सुनती है कि भाई ये तो लड़ाई कर रहे हैं, और उनकी समस्या को हल कर देती है। अब आपको बताना है कि सुरभि ने उनकी समस्या को कैसे हल किया होगा। कैसे उन लोगों ने अंदाज़ा लगाया होगा कि किसके पास ज़्यादा कंचे हैं? जी हाँ, उन सभी ने कंचे गिनकर पता लगाया। बहुत सिंपल है। अगर आपके पास कुछ भी रखा जाए और कहा जाए कौन सा अधिक है, तो आप क्या करेंगे? गिनेंगे दोनों को, और जिसकी जो नंबर में ज़्यादा आएगा वही अधिक है। अब देखो, सबके कंचे बता रखे हैं यहाँ पर, आप देखेंगे एक बार। शोभित के पास कंचे हैं 84, काजल के पास कंचे हैं 92, सुरभि के पास कंचे हैं 75, पुनीत के पास कंचे हैं 78। यहाँ पर सबके कंचे दे रखे हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे गए हैं। देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि किसके पास सबसे अधिक कंचे हैं? अब आपको बताना है कि अधिक यानी सबसे ज़्यादा कंचे किसके पास हैं। अब देखो, 84, 92, 72, 78, सबसे बड़ा नंबर है 92, ओके। और 92 कंचे हैं काजल के पास। तो सबसे ज़्यादा कंचे किसके पास हुए? काजल के पास हुए। इधर से आप देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे काजल के पास सबसे अधिक कंचे हैं। आप चाहें तो सिर्फ लिख सकते हैं काजल के पास। यहाँ पे आप इसको नहीं लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ काजल के पास, ठीक है बच्चों। मैंने थोड़ा लंबा लिखवाया है, आप चाहो तो काजल के पास सिर्फ लिख सकते हो, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? कुछ भी समझ नहीं आया तो बच्चों कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन 2, किसके पास अधिक कंचे हैं, पुनीत या सुरभि? कितने अधिक हैं? अब वो ये भी पूछा है कि किसके पास अधिक हैं और कितने अधिक हैं। पुनीत और सुरभि में से पूछा है बच्चों, पुनीत और सुरभि। यहाँ पर हम ध्यान देंगे पुनीत और सुरभि की तरफ। सुरभि के पास 75 कंचे हैं, पुनीत के पास 78 कंचे हैं। अब ये तो आपको साफ साफ पता चल ही गया कि पुनीत के पास ज़्यादा कंचे हैं, क्योंकि 78 75 से बड़ा है। तो पुनीत के पास ज़्यादा कंचे हो गए, ठीक है। पुनीत के पास सुरभि से 3 अधिक कंचे हैं, ये मैंने इसका आंसर लिखा है। अब आप बताइए कि कितने अधिक हैं। जब ये पूछा जाए किसी भी क्वेश्चन में तो आप क्या करेंगे?
जब भी आपसे पूछा जाए कितने अधिक हैं, ये कहीं पर भी आपको सवाल मिल जाए कितने अधिक हैं, तो आपको माइनस करना होता है, यानी घटाना होता है। ठीक है बच्चों, तो बड़े में से छोटा हम घटाएंगे अधिक जानने के लिए कि कितने अधिक हैं। 78 में से हम 75 घटाएंगे। 78 में से हम 75 घटाएंगे। ठीक है, बड़े में से हमें छोटा घटाना है कितने अधिक जानने के लिए। अब देखिए घटा लेते हैं, एकदम आसानी से ये छोटा सा क्वेश्चन है, आप घटा सकते हैं। सबसे पहले 8 में से 5 घटा लेते हैं, यहाँ बचे 3, और 7 में से 7 0। अब ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है बच्चों, आप लोगों को पता है जब ज़ीरो आगे लग जाता है तो इसकी कोई भी मान्यता नहीं होती, कोई भी वैल्यू नहीं होती। अगर ये ज़ीरो 3 के पीछे लगता तो हाँ उसे हम 30 कहते, लेकिन अभी 3 के आगे है तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। तो आंसर क्या हुआ, 3 हुआ। तो पुनीत के पास सुरभि से 3 अधिक कंचे हैं। इसके लिए अधिक निकालने के लिए कि कितने अधिक हैं, उसके लिए मैंने बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई और जिसका उत्तर आया 3, तो 3 अधिक कंचे हैं। प्रश्न 3 है, यदि पुनीत और सुरभि अपने कंचे मिला लें तब उनके पास कितने कंचे हो जाएंगे। पुनीत और सुरभि अपने कंचे मिला लें तो उनके पास कितने कंचे हो जाएंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए। तो अगर पुनीत और सुरभि अपने कंचों को मिलाएं तो कितने बनेंगे, इसके लिए हम जोड़ेंगे, है ना। दो चीज़ों को मिलाना होता है तो यानी जोड़ना होता है। तो 78, 75 इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है। यहाँ मैं 78 लिख लेती हूँ, यहाँ लिख लेती हूँ 75, यहाँ प्लस करती हूँ। 8 में 5 जोड़िए, 13 आया। 13 का 3 इधर और 1 यहाँ पर कैरी में हो जाएगा, है ना। कैरी वाले सम आपको आते होंगे बच्चों, कैरी वाले प्लस करना आपको आता होगा। तो 8 और 5 13 हुआ, 13 का 3 इधर, 1 कैरी में चला गया। अब 7 7 14 हुआ और कैरी वाला 15 हो गया। तो ये आ गया 153। सिंपल है बच्चों, एकदम आपको ओनली प्लस करना है और प्लस करना आप सभी को आता है। तो चलो एक और बार करते हैं, इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें एक और बार इसको करना है। ठीक है, देखो यहाँ ये हुआ 78, यहाँ हुआ 75, इनको प्लस करो। 8 में 5 13, 3 इधर, 1 कैरी, 7 में 7 14 और ये 15। ठीक है, अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पुनीत व सुरभि के पास 153 कंचे हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे उनके पास 153 कंचे हो जाएंगे। अब प्रश्न 4 है, यदि आपको चारों बच्चों के कंचे मिल जाएं तो आपके पास कुल कितने कंचे होंगे। अब इसको भी हमें ध्यान से समझना है। यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपको चारों बच्चों के कंचे मिल जाएं तो कितने होंगे, कुल कितने कंचे होंगे। अब मिलने की बात है तो साफ साफ पता है ना, आपको क्या करना है, प्लस करना है, जोड़ना है ना। कितने कंचे हो जाएंगे, शोभित के पास, काजल के पास, सुरभि के पास, पुनीत के पास, चारों बच्चों के पास इतने कंचे हैं, है ना। तो हम इनको जोड़ देंगे। तो देखिए ये इनको हम जोड़ लेते हैं। बच्चों देखिए अब आप ध्यान दीजिए, तो 75 और 78, सुरभि और पुनीत के कंचे तो यहीं हमने ऊपर जोड़े थे, 153 आए थे। अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं 153 में, तो सारे टोटल पता चल जाएंगे। क्योंकि 75 और 78 ये दोनों संख्या हमने ऑलरेडी जोड़ रखी हैं। अब हम इन दोनों को इसमें जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे 153, फिर 84, ये हमने 84 लिखा, और अब 92 लिखेंगे। देखिए बच्चों मैंने ऐसे लिख लिया है ये। अब देखिए हम सबसे पहले ऊपर से जोड़ना शुरू करते हैं। 3 में 4 7 हो गए, 7 में 2 कितने हो गए, 9 हो गए। तो हम यहाँ 9 लिखेंगे। अब इसी तरीके से ये वाले जोड़ते हैं। 5 में 8 13 हो गए, 13 में 9 22 हो गए, 22 का 2 इधर और 2 चला गया कैरी में, 2 कैरी वाला और बाकी 1 इधर लिखा हुआ है, 2 और 1 हो गए 3। तो कितना आया 329। तो अगर हमें चारों बच्चों के कंचे मिल जाएं तो हमारे पास 329 कंचे हो जाएंगे। तो लिखेंगे मेरे पास 329 कंचे हो जाएंगे।
यहाँ पर कंचे लिख दीजिएगा बच्चों। मेरे पास, मैंने लिखा है मेरे पास 329 हो जाएंगे, आपको लिखना है मेरे पास 329 कंचे हो जाएंगे। ठीक है, बाई मिस्टेक ऐसा हो गया है, आपको कंचे लिखना है उधर। तो इस तरीके से हम करेंगे। आज की वर्कशीट ख़त्म होती है बच्चों। कैसी लगी आपको आज की वर्कशीट, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो इस वर्कशीट में तो प्लीज़ आप आस्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिससे वो भी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकें। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।